थोड़ा सा कमज़ोर हूँ पर किस्मत का मारा नहीं, लड़खड़ा सा गया हूँ पर मैं अभी हारा नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका इस खास कार्यक्रम दिसंबर सन 2023 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जानने का प्रयास करते हैं कि सन 2023 के इस अंतिम महीने में, अंतिम पड़ाव में क्या होने जा रहा है। क्या आपके जीवन में कोई विशेष चमत्कार ये दिसंबर का महीना ला पाएगा, क्योंकि इस दिसंबर में बड़ा दम है, इस बात को मत भूलिएगा। हो सकता है एक ऐसा नींव का पत्थर आपको मिल जाए जो 2024 के आगमन से पहले ही आपके लिए सफलता का एक परिणाम आपके जीवन पर अग्रसित करा पाए। जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में होना क्या है। इसमें हम सभी बातों को कवर करेंगे, आपके स्वास्थ्य, आपकी धन की स्थिति, आपके पारिवारिक जीवन, कैरियर, भाग्य और बहुत कुछ। अंतिम में आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी तारीखें होंगी जो आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होंगी, और कौन सी वो तारीख है जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही इस दिसंबर 2023 में वो कौन से उपाय हैं, एकमात्र अकेला उपाय ही आपको श्रेष्ठता और सबलता प्रदान कर सकता है। सबसे पहले आपके अपने जो राशि के अधिपति बनते हैं, यही बनती है बुध देव, और बुध देवता इस समय पर गोचरवश सीधे ये आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। अर्थात केंद्र का मालिक जब केंद्र भाव पर जाता है, इसे एक अच्छा संजोग माना जाता है। 13 दिसंबर तक ये बुध देवता आपके चतुर्थ में रहेंगे। कोई प्रॉपर्टी से युक्त यदि आपको कार्य करना है, कर डालिए। आप इस समय पर शांति की अनुभूति करेंगे। 13 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, आपके अंदर वो शांति रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा परिवार है। अपने परिवार के साथ मिलजुल करके आप एक अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे ही 13 दिसंबर को ही ये वक्री भी हो जाएंगे। और वक्री स्थिति पर आना मतलब कि एक भाव पीछे का भी परिणाम देना। इस समय पर 13 दिसंबर के बाद का जो समय रहेगा, आप संघर्षों को अपना जी पाएंगे। अर्थात जीवन में यदि चैलेंज है तो याद रखिएगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलती है। जिसके जीवन में यदि कोई चैलेंज नहीं है ना, जिसके जीवन यदि आराम से व्यतीत हो रहा है, समझिए कि उसके जीवन में प्रगति भी उतनी छोटी ही होगी। यदि विधाता ने हमें चैलेंज, परेशानियां दी हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा सोच रखा है उन्होंने। इसी कारण से ये परेशानियां आज हमारे साथ व्याप्त है। बुध देवता जब तीसरे घर पे जाएंगे, आप उन अपने संघर्षों को जी पाएंगे, और उससे लड़ने के लिए, आपका सामर्थ्य देने के लिए ऑलरेडी पहले से यहाँ पर सूर्य और मंगल विद्यमान होंगे। सूर्य जो स्वयं ग्रहों के राजा माने गए हैं, और मंगल सेनापति, ये दोनों ही ग्रह आपके पराक्रम भाव को सुशोभित करते रहेंगे। सूर्य देवता जो आपके द्वादशेष हैं, इस हिसाब से यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी ये अनुकूल समय रहेगा। अब जैसे ही सूर्य नारायण 16 दिसंबर का समय आएगा, यही सूर्य नारायण एक घर आगे चले जाएंगे। अर्थात पहले से यहाँ बुध देव विराजमान है, सूर्य देवता को साथ मिल जाएगा अपने राजकुमार बुध का। सूर्य और बुध की युति एक बुधादित्य राजयोग की युति बन जाएगी। आप इस समय पर ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। एक आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आपकी सोच क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता इस समय पर प्रखर हो सकती है, क्योंकि बुध अर्थात सिर्फ और सिर्फ हमारी बुद्धि को प्रदर्शित करता है, हमारे ज्ञान, हमारे वैभव को प्रदर्शित करता है। इस हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पर बुध देवता और सूर्य का कॉम्बिनेशन एक अच्छा संयोग माना जाएगा। जब ये चतुर्थ भाव पर जाएंगे, 16 दिसंबर के बाद की बात है, तब स्थान परिवर्तन तो होगा। साथ ही साथ जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल होगा इसी दिसंबर के महीने में। अब धन की बात कर लेते हैं। भाई, पैसों के बगैर ये कलयुग में कोई व्यक्ति अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता। यदि हमें छोटी से छोटी आवश्यकताओं से लेकर के बड़े से बड़े नियोजन तक के हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या इस दिसंबर के महीने में हमारे धन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है? तो समझिए जरा, आपके धनेश धन भाव पर उपस्थित है। इससे बड़ा आप कॉम्बिनेशन क्या लेंगे? आप अपने घर पर हैं, कितना आपको सहज महसूस होगा, आपको कितना कॉन्फिडेंस रहेगा आप अपने घर पे रहते हैं तो। लेकिन जब आप बाहर निकल जाते हैं या कैसी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति में पड़ जाते हैं, आप कितने अपने आप को व्याकुल महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से शुक्र भगवान अपने स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि में है। पता है आपको, इससे अच्छा शुक्र के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। एक तरफ तो शुक्र देवता आपके धनेश है और धन भाव पर है, इसलिए ये पूरे के पूरे दिसंबर महीना 25 दिसंबर तक का जो समय होगा, आपके लिए धनदायक समय होगा।
कहीं से धन आपको प्राप्त करना है, समय अनुकूल है, लग जाइए उस कार्य में। कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, लग जाइए, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। शुक्रदेव अर्थात धन भाव के स्वामी धन भाव पर है। यही स्थान हमारे कुटुंब का भी होता है, इसलिए इस समय पर कौटुंबिक वातावरण बड़ा प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण होगा। शुक्र को क्या माना गया है? प्रेम का प्रतीक माना गया है। इस हिसाब से प्रेम की परिकाष्ठा को इस समय पर आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने कौटुंबिक जीवन को और अपने आर्थिक जीवन को दोनों पर आप बैलेंस बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस राशि पर ये शुक्राचार्य जी बैठे हैं वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है और वो बैलेंस बनाने की 7 नंबर की राशि है। इसलिए ये अनुकूल समय ही आप मान सकते हैं। यही वो स्थान है जो आपकी वाणी को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपकी वाणी इस समय पर बहुत मिठास से परिपूर्ण हो जाएगी। वैसे भी आपके दूसरे घर के स्वामी शुक्र बनते हैं, इसलिए वाणी आपकी मधुर तो होती ही होती है, साथ में इस समय पर जब शुक्र बैठे हैं इस कारण से वाणी में और मधुरता आ जाएगी। जो लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, जो लोग गायन वादन के क्षेत्र में हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छी खासी सफलता मिलने के संयोग बनते हैं। धन शुक्र चूंकि लग्जरी का कारण होता है, इस कारण से आपके पैसे इस समय पर लग्जरी आइटम को खरीदने पर भी जा सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो सकते हैं। भौतिकता से परिपूर्ण कोई स्थिति आप चाहते हैं तो ये समय है आपका उसे प्राप्त करने का। आर्थिक स्थिति सन 2023 में दिसंबर महीने में अनुकूल होगा। अब सीधे पहुंचते हैं आपके पंचम भाव पर। भाई पंचम भाव और आपके छठे भाव, दोनों भाव के स्वामी एकमात्र ग्रह बनते हैं, वो है न्याय कारक हमारे शनिदेव। शनि देवता पूरे 30 साल बाद आपके छठे भाव पर अपना चरण रखे हैं। छठा भाव माना कि हमारे रोग ऋण शत्रुओं का होता है। इस दिसंबर के महीने में शनि देवता क्या है? तो हमारे कर्म है। काम कहाँ रहेगा हमारा? तो कर्म हमारा रहेगा हमारे छठे भाव से जुड़ा हुआ। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य में परेशानी है, ये शरीर है हमारा, कई प्रकार के रोग आते और जाते रहते हैं, तो इस समय पर आपका काम रहेगा कि अपने रोग से आप बाहर निकल पाएं, अपने रोग के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आप ज़्यादा प्रयास और कर्म कर पाएं, ये आपका कर्म है। यही वो स्थान है जो मेरे शत्रुओं का होता है। तो शनि हमें क्या बोल रहा है? अपने शत्रुओं पर फोकस रखिए। कौन कौन आपके विरोधी हैं? जरूरी नहीं कि विरोधी हमें जो दिखता हो वही हो, कोई ऐसे विरोधी भी होते हैं जो गुप्त तौर पर हमारे लिए एक योजना बनाते हो रहते हैं। तो ये शनि देवता आपको वहां काम करने के लिए बोल रहे हैं। भाई ध्यान रखिए, आपके शत्रु आपके लिए प्रभावी हैं। दूसरे तौर पर यही हमारे कर्जे का भाव है। हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कहीं न कहीं से हम कर्जा लेते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उस कर्जों को निपटा पाने में हम सामर्थ्यता महसूस नहीं करते। शनि देवता यहाँ पर आए हैं, आपके कर्म यहाँ रहेंगे, अर्थात आपको वहाँ से भी कुछ अच्छे खासे एडवांटेज मिलने से प्राप्त हो सकते हैं आपके कर्मों के द्वारा। छठा भाव चूंकि मेरे नौकरी का होता है, नौकरी भाव पर शनि देवता, कर्म के कारक कर्म स्थान पर, मेहनत भाव पर। याद रखेंगे, मेहनत में आपकी कमी नहीं होने देंगे शनि देवता। जब तक इनका ट्रांजिट है आप भरपूर मेहनत करेंगे, बहुत संघर्ष भी कराएंगे आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा शनि देवता जब लेते हैं तो भी धीरे धीरे और जब देते हैं तो भी धीरे धीरे। इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपका भंडार भर गया। क्यों? क्योंकि छठा भाव हमारे प्राप्तियों को प्रदर्शित करता है। शनि देवता यहाँ उपस्थित है, प्राप्ति तो होकर के ही रहेगा, भले विलंब कुछ लग जाए, इस बात को मत भूलिएगा। अब चलते हैं सीधे आपके 7वें घर पे, जो आपका व्यापार है, आपका दाम्पत्य जीवन है। राहु यहाँ पर विद्यमान है। राहु जब सप्तम भाव पर होते हैं, दाम्पत्य जीवन में आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बैठा करके रखें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को जानें, किसी की अवहेलना न करें। यदि पति या पत्नी कोई आपको मानसिक रूप से या आपको ऐसा लगे कि वो कमज़ोर है, तो नहीं, उनका साथ ही आपके जीवन पर विकास ला सकता है, इस बात को मत भूलिएगा। राहु देवता जब इस भाव पर बैठते हैं, इस भाव पर गोचर करते हैं, तो ये समझिए कि राहु तो बौछार है, आपके जीवन में व्यापार का बौछार होकर के रहेगा। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रदर्शित करता है। इस हिसाब से राहु जहां पर बैठते हैं वहां पर बहुत बड़ा बनाते हैं, अर्थात व्यापार को, आपके कैरियर को बहुत अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे। दूसरी ओर यदि आप जॉब करते हैं तो छठे भाव पर शनिदेव बैठे हैं, इससे अच्छा जॉब के लिए आपका ट्रांजिट नहीं हो सकता।
नौकरी के लिए इससे अच्छा परिवर्तनकारी समय नहीं हो सकता। आप चाहे यहाँ देश में नौकरी करें या फिर विदेश में नौकरी करें, शनि की सीधी दृष्टि सीधे आपके 12वें घर पर पड़ रही है, अर्थात आपको नौकरी के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिफल, सबसे ज़्यादा मजबूती प्राप्त होने की आशंका सर्वाधिक बढ़ जाती है। दूसरे तौर पर राहु यहाँ विद्यमान है, आपको कई प्रकार से व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, परंतु इसी दिसंबर महीने में आपको एक न की युक्ति ऐसे भी मिल जाएगी जो आपको आपके व्यापार को बहुत बड़ा बनाने का एक सौभाग्य आपको मिल सकता है। भूलना नहीं है आपको कि राहु सिर्फ और सिर्फ हमारे बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है। अब अगले भाव पर चलते हैं जो कि आपके रुकावट का भाव है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति ने आकर के उस स्थान को संभाले रखा है आपके लिए एक ऐसा संजोग, क्योंकि आपके राशि के जो अधिपति बनते हैं बुध, इनके परम मित्र होते हैं गुरु, और गुरु ने आपके अष्टम भाव पर आकर के एक बैलेंस बना करके रखा है आपके रुकावट, आपकी समस्या में। देख लीजिए कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो गई है, लेकिन जाखो राखे साइयां मार सके न कोई, एक ऐसा शुभ संकेत हमको प्राप्त हो जाता है, एक ऐसा कोई न कोई आकर के हमें सहारा दे जाता है जो हमारे बहुत अधिक लंबे समय तक हमें प्रताड़ित नहीं कर पाता। शायद देवगुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक होते हैं, इसी कारण से भाग्य भाव को उन्होंने सुशोभित किया है। और निश्चय मानिए ये जो अष्टम भाव है ना, यही बदलाव का भाव होता है, इसलिए जीवन में देवगुरु बृहस्पति भाग्य में आपके बदलाव होकर के ही रहेंगे। हाँ, ये किस भाव के स्वामी हैं, तो ये आपके सप्तमेश हैं और साथ ही साथ आपके चतुर्थेश भी हैं, इसलिए प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन में आपको सतर्कता भी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन में आपको सतर्कता रखनी होगी। विवाह इत्यादि के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करते रहें, आपको वैवाहिक जीवन अथवा विवाह संबंधी घटनाएं जीवन में शुभता से परिपूर्ण प्राप्त हो जाएंगे। अब अगले भाव की बात करते हैं जो कि आपका भाग्य का घर है। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं हमारे शुक्राचार्य जी महाराज, और यही शुक्रदेव धन भाव पर बैठे हैं। अब देखिए इसको कॉम्बिनेशन लगाइए, धन भाव पर बैठे हैं भाग्य के स्वामी, मतलब इस समय पर मुझे भाग्य से ही धन की प्राप्ति हो सकती है, इस समय मेरे पिता के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है, इस समय पर मेरे जो आराधना है, जो भक्ति है मेरी, जो धार्मिक यात्राएं हैं मेरी, उसके द्वारा मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय पर कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद भाग्य के हाथों ही लिखा हो या भाग्य के द्वारा ही मुझे प्राप्त हो रहा है। सिर्फ स्पष्ट सी बात है कि आपके भाग्य मूल त्रिकोण राशि पर है, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। 25 दिसंबर तक रहेंगे, कोई नया नियोजन बनाना है, कोई नई योजना आपको बनाना है, किसी के साथ मिलजुल करके काम करना है, कोई पार्टनरशिप में यदि काम करना है, तो ये समय है आपके लिए। अच्छे से जान पहचान करके आप आगे बढ़िए, भाग्य आपका प्रबल रहेगा इस दिसंबर के महीने में, इस बात को मत भूलिएगा। अब आपके कर्म को समझ लेते हैं कि कैरियर क्या है। तो कर्म के स्वामी शनि देवता को हमने समझा, अब समझते हैं दसम भाव के अधिपति बनते हैं बुध देव। बुध देव ऑलरेडी आपके ठीक सामने बैठे हैं, मतलब चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यहाँ से बुध देवता की दृष्टि आपके ठीक दसम भाव पर, कैरियर भाव पर है। बुध को स्वयं एक ऐसा माना गया है, आप अपने इस समय पर कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, 13 दिसंबर तक का अनुकूल रहेगा, फिर ये वक्री हो जाएंगे और इसी बीच में ये फिर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 13 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे, और वक्री अवस्था के बाद ये फिर से आपके तीसरे घर पर चले जाएंगे। तो ये 13 से 28 दिसंबर तक का समय आपके कैरियर के दृष्टिकोण से आप इसे अनुकूल मान सकते हैं। इस टाइम पर बुध की दृष्टि भी रहेगी और बुध वक्री भी हो जाएंगे, मतलब आपके हिम्मत को बढ़ा देंगे। तो किस लिए हम हिम्मत करेंगे भाई? अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। और विशेष बात, जिस दिन ये दिसंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है उसी दिन हमारे जो चंद्रदेव हैं ये आपके कर्म भाव को सुशोभित कर रहे हैं। 3 दिन तक ये रहेंगे, इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना कोई परिवर्तन कारक हो सकता है आपके जीवन में। अब समझना है आपके इनकम भाव को। इनकम भाव के स्वामी आपके चंद्रमा है। शुरुआती दिन अर्थात दिसंबर के शुरुआती दिनों में ये आपके कैरियर भाव पर है, मतलब कर्म से हमें इनकम दिला सकते हैं। हमारे लाभ कहाँ चला गया है? मेरे कर्मों के द्वारा। आप यदि इंतजार कर रहे हैं कि किसी और के द्वारा मेरा काम बन जाएगा, कोई और मेरा काम बना देगा, तो हाँ ये समय सही है, आपको उनको फिर से टच करना है, उनको फिर से प्रयास करना है। शायद एक बार के बाद से, एक बार आपके बोलने से ही यहाँ पर काम आपका बन सकता है या निकल करके सामने आ सकता है। खर्च की बात करें तो खर्च स्थान आपके इस स्थान के स्वामी सूर्य देवता है। सूर्य देवता बैठे हुए आपके तीसरे घर पर। खर्च कहाँ होंगे? मेरे परिश्रम से, मेरे प्रयास से खर्च हो सकते हैं। तो इस समय पर कहाँ पर मुझे खर्च करना है, कैसे मेरे धन को निवेश करना है, इस पर आपका एक मन होना चाहिए। एक ऐसा आपको संरचना बनाना पड़ेगा अपने मन में कि मेरे खर्चों पर मैं नियंत्रण कर पाऊँ, अन्यथा यहाँ पर आपके हाथों में खर्च की अधिकता 16 दिसंबर तक हो सकती है। 16 दिसंबर के बाद तो गुरु देवता आपके
आपके द्वादशेश चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो वो खर्च आपके कौटुंबिक जीवन के लिए होंगे या फिर अपने जीवन को सुख शांति प्राप्ति कराने के लिए समय हो सकता है। अब समझते हैं उन तारीखों को और फिर जानेंगे एक विशेष उपाय। तारीख में बता दें आपको, जो आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी तारीख होगा, शुभ तारीख होंगे आपके लिए, वो होगा 2 दिसंबर, 3, 7, 8, 11, 28, 29 और 30 दिसंबर को आपके लिए अनुकूल और शुभ होगा। इसके अलावा जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो होगी 4 दिसंबर, 5, 14, 15, 23 और 31 तारीख आपको सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इस दिन भी कोई जरूरी काम करना हो तो अपने इष्ट कृपा प्राप्त करके, अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब वो कौन से उपाय हैं जिस उपाय को करके हम ज़्यादा श्रेष्ठ धन लाभ या श्रेष्ठ अपने जीवन में कैरियर या पारिवारिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। सीधे पकड़ लीजिए आपके अपने राशि के अधिपति बुध को। बुध की कृपा आपको प्राप्त करनी है, तो बुध की कृपा प्राप्त कैसे होगी? भगवान श्री गणेश जी की आराधना से। विघ्न हरण मंगल करण कहा गया है भगवान गणनायक को, उनका कृपा लीजिए। हरे हरे दूबी उन पर चढ़ाइए। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इससे आपके विघ्न दूर होंगे और जीवन में शुभता की वृद्धि होगी। भगवान श्री गणेश जी अग्र पूजित है और सभी के सभी हमारे कार्य को सिद्ध करने का एक दायित्व गणेश जी के पास है। या फिर भगवान नारायण अथवा भगवान नारायण के जो अवतार हैं श्री राम श्री कृष्ण, इनकी कृपा प्राप्त भी इस समय पर आप कर सकते हैं। उनके आराधना मंत्रों जाप से भी आपके बहुत से कार्य निकल करके सामने जरूर आएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जनों की राशिफल भी आप देखें तो इस क्रम में आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे की सारी राशियाँ वहाँ दी हुई हैं, आप उनका भी देख सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।